और एनबीएस अध्यापक भर्ती टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए हम लोग जनरल हिंदी कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो एनबीएस और केबीएस में अभी तक पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग सर्वनाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हम लोग सर्वनाम के कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है यह किस प्रकार का सर्वनाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताना है। तो इसमें रेखांकित अपनी है तो इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अपनी, ये निजवाचक सर्वनाम है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, जैसे आप, अपना, अपनी, स्वयं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है वह यहाँ स्वयं आया था। वाक्य के रेखांकित अंश में सर्वनाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, खुद, स्वयं, अपने। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है इसमें निम्नलिखित में से सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असंगत युग्म में कुछ। ये संबंधवाचक है, यही सही आंसर हो जाएगा इसमें जो दिया गया है। और जो कुछ दिया गया है ये कुछ होता है ये अनिश्चयवाचक संज्ञा, तो सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए ये सही हो जाता है क्योंकि हमें असंगत को सेलेक्ट करना है। इसमें मैं पुरुषवाचक है, कौन प्रश्नवाचक है और यह निश्चयवाचक है। और क्वेश्चन नंबर पाँचवें नंबर में पूछा गया है जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया। तो इसमें जिसको को बताना है कि ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसको आपने बुलाया था वह आया है, वह कौन है, जो वहाँ रो रहा है। छठवां क्वेश्चन नंबर है दूध में कुछ पड़ा है। तो इसमें जो कुछ दिया गया है रेखांकित सर्वनाम बताना है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसमें से कन्फर्म नहीं हो रहा है, कुछ बता रहा है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जहाँ और वहाँ। सातवां क्वेश्चन पूछा गया है आप मुझसे क्या चाहते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना है। तो इसमें प्रश्नवाचक हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है इसमें पूछा गया है दरवाजे पर कोई आया, कोई आया। तो रेखांकित में इसमें बताना है आपको। तो कोई इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि इसमें निश्चित नहीं बता रहा है, कोई आया है कह रहा है। क्योंकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। नौवां नंबर क्वेश्चन है दिए गए संबंधवाचक सर्वनाम इसमें ज्ञात करना है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। इसका सही आंसर हो जाएगा वही जो, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके एग्जाम्पल में मैं, हम, तुम, आप, ये, वे, वह है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें यह और वह आता है। और है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई और कुछ है। निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं और खुद। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम दिया गया है, इसमें जो और सो है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कब और क्यों। क्वेश्चन नंबर 10वां दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात करना है। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर है, स्वयं करेक्ट आंसर हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद। संबंधवाचक सर्वनाम जो और सो। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह। और क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्हें। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। स्वाद में कुछ कमी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, विकल्प आपको सिलेक्ट करना है जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है 4 विकल्पों में। तो पुरुषवाचक का सबसे अच्छा है, तो इसमें इसने, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, वह, इसने, उसने। इसने हम लोगों की सेवा की, हम ये यहाँ पास उत्तम पुरुष है। आगे क्वेश्चन नंबर 14वां है, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। दिया गया है इसमें मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर इसमें एक बार और रिवाइज कर लीजिए इसको कि सर्वनाम 6 भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तुम, आप, ये, वे, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ। निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं और खुद। संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, कौन, कहाँ, कब और क्यों। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इसमें दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है ज्ञात करना है। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, तो यह अन्य पुरुष इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात करना है, तो इसमें हो जाएगा तुम कल कहाँ थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को छांटिए जिसमें केवल सर्वनाम शब्द हों। तो सर्वनाम शब्द इसमें कोई, कुछ और तुम्हारा, इसमें बी ऑप्शन में सभी सर्वनाम है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 नंबर में पूछा गया है, यह कोई नई पुस्तक नहीं है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें हो जाएगा निश्चयवाचक, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं जिनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, यह, वह, इसे, वही और यही। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया है कौन सर्वनाम गुणवाचक शब्द के दिए गए विकल्पों में चिन्हित कीजिए इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, नीचे दिए गए विकल्पों में चुनना है, तो वह इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक सर्वनाम चुनकर खाली जगह पर आपको भरना, यहाँ पास कि कौन सा सिलेक्ट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप, इसमें सेलेक्ट हो जाएगा आप, इसलिए ठीक सर्वनाम इसमें हो जाएगा, इसमें भरा जाएगा आप हमेशा सच बोलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अनिश्चयवाचक भेद किसका होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सर्वनाम का भेद होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के एक सर्वनाम है इसमें, तो ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। 23 नंबर में कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढ कर लिखना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो मेरा है इस सर्वनाम है। और क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी अपना काम आप करते थे, इस वाक्य में सर्वनाम बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो इसमें मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यही वाक्य अशुद्ध है। 26 नंबर, हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में सर्वनाम क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा हम, इसमें हो जाएगा इस वाक्य में हम शिकार खेलते हैं, तो इसमें हम है जो ये सर्वनाम है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 में है कौन आया, कौन आया, तो इसमें बताना है कि कौन क्या है इसमें, तो कौन इसमें सर्वनाम है और कौन प्रश्नवाचक भी है, कौन पुल्लिंग है और एकवचन में भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज सर्वनाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।